दो पत्थर की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए किसी अच्छे पत्थर की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में बहुत घूमने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार उस पत्थर के पास गया। मूर्तिकार को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। फिर उसने अपने औजारों को निकाला और उस पत्थर पर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर को ठोकना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से रोने लगा और बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस पत्थर को रोता देख मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। फिर वह दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। इधर उधर घूमने के बाद मूर्तिकार ने फिर से एक सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार उस पत्थर के पास गया। उसने फिर से अपने औजारों का बक्सा खोला और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाना शुरू किया, तब उस पत्थर को भी दर्द होने लगा, परंतु उस पत्थर ने दर्द को सहन कर लिया। आखिरकार वह मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद गांव में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके लिए भगवान की मूर्तियों की आवश्यकता थी। जैसे ही मूर्तिकार को यह बात पता चली, वह तभी गांव के सरपंच के पास जाता है और बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई है। अगर आप चाहो तो उस सुंदर से भगवान की मूर्ति को अपने मंदिर में रख सकते हो। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत ही खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी ने उस मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया। सभी लोग बहुत ही खुश थे, परंतु तभी सरपंच के मन में एक सवाल आया कि मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत होगी। जब मूर्तिकार को यह बात पता चली, तो उसने सरपंच को बताया कि उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे तोड़ने के लिए मंदिर में रखा जा सकता है। यह सुनकर गांव वाले जंगल में गए और उस पत्थर को भी उठाकर ले आए। उसी दिन से सभी गांव वाले उस मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करने लगे और पूजा के लिए लाए गए नारियल को दूसरे पत्थर पर फोड़ने लगे। अब उस पत्थर को हर रोज नारियल फोड़ने के दर्द को सहन करना पड़ता था। उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति को दुखी होकर बोला, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर आकर नारियल फोड़ रहे हैं। तभी उस भगवान की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी जैसी ही एक पत्थर थी, पर मैंने मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूँ। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रहे, अगर आपके सफलता के रास्ते में मुश्किलें हैं तो आप सही रास्ते में हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।